ओम शांति। 30 अक्टूबर 2024। सुनते हैं आज के बाबा की मुरली। हेडिंग है मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। सुनते हैं आज की मुरली का प्रश्न। बाबा ने कहा, बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते, कोई मुश्किल समझते, इसका कारण क्या है? बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते, कोई मुश्किल समझते, इसका कारण क्या है? तो बाबा ने उत्तर बताया है, जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, आधा कल्प से पुराने भक्त हैं, वह बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। जो पुराने भक्त नहीं, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता है। दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चे सब क्या कर रहे हो? तुम्हारी है अव्यभिचारी याद। एक होती है अव्यभिचारी याद, दूसरी होती है व्यभिचारी याद। तुम सबकी है अव्यभिचारी याद। किसकी याद है? एक बाप की। बाप को याद करते करते पाप कट जाएंगे और तुम वहां पहुंच जाएंगे। पावन बनकर फिर नई दुनिया में जाना है। आत्मा को जाना है। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा सब कर्म करती है ना। तो बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य तो अनेकों को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको याद करना है एक को। बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में तुमको याद करना है एक को। भक्ति भी पहले पहले तुमने ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा की थी। उनको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। वही सर्व को सद्गति देने वाला रचयिता बाप है। उनसे बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है। भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा हमेशा बाप से बच्चों को मिलता है। थोड़ा बहुत कन्याओं को मिलता है, वह तो फिर जाकर हाफ पार्टनर बनती है। यहाँ तो तुम सब आत्माएं हो। सब आत्माओं का बाप एक है। सबको बाप से वर्षा लेने का हक है। तुम हो भाई भाई। भल शरीर स्त्री पुरुष का है, आत्मा सब भाई भाई है। वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अर्थ नहीं समझते। तुम अभी अर्थ समझते हो। भाई भाई माना सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। अभी तुम जानते हो, इस दुनिया से सबको वापस जाना है। जो भी मनुष्य मात्र है, सबका पाठ अब पूरा होता है। फिर बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, पार ले जाते हैं। गाते भी है, खवैया पार लगाओ, अर्थात सुखधाम में ले चलो। यह पुरानी दुनिया बदल फिर नई दुनिया जरूर बननी है। मूल वतन से लेकर सारी दुनिया का नक्शा तुम्हारे बुद्धि में है। हम आत्माएं सब स्वीट धाम, शांति धाम के निवासी हैं। यह तो बुद्धि में याद है ना। हम सब सतयुगी नई दुनिया में हैं, तो बाकी और सब आत्माएं शांति धाम में रहती है। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती। आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वह कभी भी विनाश नहीं हो सकता। समझो, यह इंजीनियर ने फिर 5 वर्ष बाद हूबहू, बाबा ने कहा, समझो यह इंजीनियर है, फिर 5000 वर्ष के बाद हूबहू ऐसा ही इंजीनियर बनेगा। यही रूप देश काल रहेगा।
यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा की आयु 5000 वर्ष है। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। सबको पाठ मिला हुआ है। देही अभिमानी हो, साक्षी हो, खेल को देखना है। बाप को तो देह है नहीं, वह नॉलेजफुल है, बीज रूप है। बाकी आत्माएं जो ऊपर निराकारी दुनिया में रहती हैं, वह फिर आती है नंबरवार पाठ बजाने। पहले पहले नंबर शुरू होता है देवताओं का। पहले नंबर की ही डिनास्टी के चित्र फिर चंद्रवंशी डिनास्टी के चित्र हैं। सबसे ऊंच है सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य। उन्हों का राज्य कब कैसे स्थापन हुआ, कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। बाबा ने कहा कि सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। कोई की भी जीवन कहानी को ही नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी को जानना चाहिए। बिगर जाने माथा टेकना अथवा महिमा करना, यह तो रॉन्ग है। बाप बैठ मुख्य मुख्य जो है उनकी जीवन कहानी सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो कैसे इन्हों की राजधानी चलती है। सतयुग में श्री कृष्ण था, अभी वह कृष्णपुरी फिर स्थापन हो रही है। श्री कृष्ण तो है स्वर्ग का प्रिंस। श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई, यह सब तुम समझते हो। नंबरवार माला भी बनता है। फलाने फलाने माला के दाने बनेंगे, परंतु चलते चलते फिर हार भी खा लेते हैं। माया हरा देती है। जब तक सेना में है कहेंगे यह कमांडर है, यह फलाना है, फिर मर जाते हैं। यहाँ मरना अर्थात अवस्था कम होना, माया से हारना। बाबा ने कहा अवस्था कम होना, माया से हारना, खत्म हो जाते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती अहो मम माया फारकती देवंती हो जाते हैं। मरजीवा बनते हैं, बाप का बनते हैं, फिर राम राज्य से रावण राज्य में चले जाते हैं। इस पर ही फिर युद्ध दिखलाई है। बाबा ने कहा इस पर ही फिर युद्ध दिखलाई है कौरव और पांडवों की। फिर असुर और देवताओं की भी युद्ध दिखाई है। एक युद्ध दिखाओ ना, दो क्यों। बाप समझाते हैं यहाँ की बात है। लड़ाई तो हिंसा हो जाती है, यह तो है ही अहिंसक परमो धर्म देवी बाबा ने कहा यह तो है ही अहिंसक परमो देवी देवता धर्म। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। तुम्हारी है ही योग बल की बात। हथियारों आदि से तुम कोई को कुछ करते नहीं। वह ताकत तो क्रिश्चियन में भी बहुत है। रसिया और अमेरिका दो भाई है, इन दोनों की है कंपटीशन बम शादी बनाने की। दोनों एक दो से ताकत वाले हैं। इतना ताकत है अगर दोनों आपस में मिल जाए तो सारे वर्ल्ड पर राज्य कर सकते हैं, परंतु लॉ नहीं जो बाहुबली से कोई विश्व पर राज्य पा सके। कहानी भी दिखाते हैं, दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरा खा गया। यह सब बातें अब बाप समझाते हैं। यह थोड़े ही कुछ जानता था। यह चित्र आदि भी बाप ने ही दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं और अब समझा रहे हैं। वह आपस में लड़ते हैं, सारे विश्व की बादशाही तुम ले लेते हो। वह दोनों है बहुत पावरफुल, जहाँ तहाँ आपस में लड़ा देते हैं, फिर मदद देते रहते हैं, क्योंकि उन्हों के भी व्यापार है जबरदस्त। सो जब दो बिल्ले आपस में लड़े तब तो बारूद आदि काम आए। जहाँ तहाँ दो को लड़ा देते हैं। यह हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले अलग था क्या? दोनों इकट्ठे थे।
यह ड्रामा बाबा ने कहा यह सब ड्रामा में नूंद है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो योग बल से विश्व का मालिक बने। वह आपस में लड़ते हैं, मक्खन बीच में तुम खा लेते हो। माखन अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है और बहुत ही सिंपल रीति मिलती है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों पवित्र जरूर बनना है। बाबा ने कहा पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलना है। उनको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। हर एक चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो में जरूर आती है। बाप समझाते हैं तुम्हारे में यह बुद्धि नहीं थी क्योंकि शास्त्र में लाखों वर्ष कह दिया है। भक्ति है ही अज्ञान अंधियारा, यह भी पहले तुमको पता थोड़ा ही था। अब समझते हो। वह तो कह देते हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलेगा। अच्छा 40,000 वर्ष पूरा हो फिर क्या होगा, किसको भी यह पता नहीं। इसलिए कहा जाता है अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भक्ति है अज्ञान, ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप ज्ञान का सागर है। तुम हो ज्ञान नदियां। बाप आकर तुम बच्चों को यथार्थ आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा बाप आकर तुम बच्चों को अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे यह हमारा बाप टीचर गुरु है। यह तो है बेहद की बात। बेहद का बाप टीचर सतगुरु है। खुद बैठ समझाते हैं मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप हूँ, तुम सब हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो। बाप भी कहते हैं तुम कल्प 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 मिलते हो। तो वह है परमात्मा सुप्रीम। वह आकर बच्चों को सब बातें समझाते हैं। कलयुग की आयु 40,000 वर्ष और कहना बिल्कुल गपोड़ा है। 5 वर्ष में सब आ जाता है। बाप जो समझाते हैं तुम जानते हो, समझते हो। ऐसे नहीं कि तुम नहीं मानते, मगर नहीं मानते तो यहाँ नहीं आते। इस धर्म के नहीं है तो फिर मानते नहीं हैं। बाप ने समझाया है सारा मदार भक्ति पर है। जिन्होंने बहुत भक्ति की है तो भक्ति का फल भी उन्हों को मिलना चाहिए। उन्हों को ही बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम सो देवता विश्व का मालिक बनते हैं, बाकी थोड़े रोज बचे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है बाबा ने कहा इस अनादि अविनाशी बने बनाया ड्रामा के हरेक पार्ट को देही अभिमानी बन साक्षी होकर देखना है। अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। धारणा का दूसरा पॉइंट है माया से हारना नहीं है। याद की अग्नि से पापों का नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। माया से हारना नहीं है, याद की अग्नि से पापों का नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आवाहन करने वाले पूज्य आत्मा भव। दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आवाहन करने वाले पूज्य आत्मा भव। दीपमाला पर पहले योग विधि पूर्वक दीपक जलाते। बाबा ने कहा दीपमाला पर पहले लोग
विधि पूर्वक दीपक जगाते थे। दीपक बुझ नहीं, बाबा ने कहा दीपक बुझे नहीं, यह ध्यान रखते थे। घृत डालते थे, विधि पूर्वक आवाहन के अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब लगा देते हैं। दीपमाला नहीं मनाते, अब तो मनोरंजन हो गया है। आवाहन की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है, स्नेह समाप्त हो, सिर्फ स्वार्थ रह गया है। इसलिए यथार्थ दाता स्वरूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं। लेकिन आप सभी विधि से अपने दैवी पद का आवाहन करते हो, इसलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हो। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व का कल्याण का कार्य संपन्न होगा। सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व का कल्याण का कार्य संपन्न होगा। अच्छा, ओम शांति।